क्या ये? कफन। मेरा मतलब साड़ी कैसी लग रही है? अरे सफेद साड़ी कौन पहनता है? शादीशुदा औरत हो तुम। रंगीन रंगीन साड़ी देखो, ये सफेद साड़ी देख रही हो। अरे मैयत में तो सफेद साड़ी पहनी जाती है ना, रंग बिरंगी थोड़ी ना पहनते हैं। ये बताओ कैसी लग रही है? किसकी मैयत? वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ ये कैसी लग रही है साड़ी मेरे ऊपर? सफेद साड़ी। छोड़ो, तुम वैसे कंफ्यूज रहते हो। मम्मी से फोन करके पूछती हूँ। अरे मैयत किसकी है? हेलो मम्मी। हाँ, सफेद साड़ी कैसी लगेगी? तो पागल है। अरे ये बताओ, वो व्हाइट साड़ी के नीचे ये हील्स ज्यादा अच्छी लगेगी या फिर ये जूती अच्छी लगेगी? ओह शिट, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। बताओ, ये हील्स थोड़ी ना अच्छी लगेगी, मैयत है, कुछ फ्लैट ही पहनना पड़ेगा। ये सही लग रही है। एक सेकंड, मैयत में तो एक कमरे में बैठते हैं ना, वो भी नंगे पैर, तो हील्स या जूती की तो कोई जरूरत ही नहीं है। पागल हो गई हूँ मैं भी। चलो मैं कुछ और डिसाइड करती हूँ। क्या हो गया? पागल हो गई क्या ये? मैयत किसकी है लेकिन? ये रो कौन रहा है? वर्षा? वर्षा? क्या हुआ? अरे क्यों रो रही है? क्या हुआ? अरे हुआ क्या बताएगी मेरी माँ? रो क्यों रही है? अरे मैयत में रोने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। कैसे रोते हैं? मैयत 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 सुबह से सुनते आ रहा हूँ। कौन सा मैयत? किसकी मैयत है? परेशान ही करते रहोगे, सुबह से देख रही हूँ परेशान करे जा रहे हो। मुझे प्रैक्टिस करने दो, परेशान मत करना। दूसरे रूम में जा रही हूँ। भूत ऊत तो नहीं चढ़ गया है? मम्मी को फोन करना पड़ेगा लगता है। अरे ये क्या, आज तुम शाम होने से पहले ही शुरू हो गए? हाँ तो संडे है आज, क्या दिक्कत है? खैर छोड़ो, तुम्हारा तो रोज का ही है। तुम ना ये शर्ट ट्राई करो, मुझे ना तुम्हारी एक अच्छी सी फोटो खींचनी है। मेरी फोटो क्यों खींचनी है? अरे मैं नहीं चाहती तुम्हारी इस घर में बोरिंग सी फोटो। तुम्हारे जाने के बाद घर में एक अच्छी सी फोटो होनी चाहिए, जिसपे मैं ना डेली फ्रेश माला चढ़ाऊंगी, वो भी गुलाब वाले फूलों की। तुम्हें पसंद है ना गुलाब, है ना? एक मिनट, ये क्या खिचड़ी पकड़ी तेरे दिमाग में? सुबह से देखे जा रहा हूँ, मैयत 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 करे जा रही है और अभी तूने मुझे मार दिया। क्या चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं चल रहा है। और क्या, तुम्हारे लिए तो तैयारियां कर रही हूँ ये सब। कोई पड़ोसी के लिए थोड़ी ना करूंगी, अपने पति के लिए ही होती है ऐसी सब तैयारियां। मेरी मैयत की? अरे मेरी मैयत की तैयारी क्यों कर रही है? अच्छा खासा बैठा तो तेरे आगे, तुझे बड़ा शौक है मुझे मारने का। एक सेकेंड, मुझे तुम्हें मारने का कोई शौक नहीं है। भला ऐसी औरत कौन होगी जो अपने पति को मारना चाहे? तुम्हें खुद ही शौक चढ़ा है खुद को मारने का। मुझे मरने का शौक है? अच्छा कैसे? अरे ये जो तुम्हारे सामने पड़ी है, इससे मरोगे ही ना, आज नहीं तो कल, एक न एक दिन तो कुछ ना कुछ होगा ही तुम्हें। और ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि पति मर जाए और मैं कुछ तैयारियां भी ना करूं। अब तुम्हारे साथ अच्छे से जी नहीं पाई, कम से कम तुम्हारी मरने की तैयारियां तो अच्छे से कर लूं। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगेगा पति चला जाए और मैं। अब मुझे सब समझ आ रहा है। ये सारी नौटंकी सुबह से इसीलिए चल रही है कि मेरी शराब बंद हो सके। तू मुझे एक बात बता, मैंने शराब पी के कभी तुझ पे हाथ उठाया, तुझे गाली दी है, किसी पड़ोसी से लड़ाई करी है, कभी कुछ भी उल्टा फुल्टा करा है? तो तुझे मेरे शराब पीने से प्रॉब्लम क्या है यार? अच्छा, तो मतलब तुम मुझे ये समझाना चाहते हो कि जो शराब पी के गाली गलौज करते हैं, अपनी बीवी को मारते हैं, उन पे हाथ उठाते हैं, उन्हीं के लिए शराब खराब है ना? उन्हीं को नुकसान देती है, उनको नुकसान नहीं देती जो कुछ भी नहीं करते, तुम्हारी तरह आके बैठ के बस डेली पैग मारते हैं। शराब ना दोनों के लिए हानिकारक होती है, चाहे पी के ड्रामे करो या चुपचाप आके पी लो। देख, मैं बाकी लोगों की तरह ना फालतू की शराब नहीं पीता हूँ, लिमिट में पीता हूँ और थोड़ी पीता हूँ, और ब्रांडेड है ये। जहर लोकल हो या ब्रांडेड हो, जहर जहर ही होता है ना, करता तो एक ही काम है। और वैसे भी तुम एक बात बताओ, अभी तुम्हारा पिछले हफ्ते एक टेस्ट कराया था ना, वो किस लिए कराया था? हाँ, फूड पॉइजनिंग हुई थी, उसी का टेस्ट था वो। अच्छा, फूड पॉइजनिंग हुई है तुम्हें? डॉक्टर ने ना अभी रिपोर्ट भेजी है। पता है तुम्हें लिवर सिरोसिस हुआ है।
और ये सब ना इस एक्सेस दारू की वजह से हुआ है, ये जो तुम डेली पीते हो। और डॉक्टर ने बोल दिया है साफ, अगर अभी बंद नहीं की ना, आगे जाके कुछ पता नहीं। अरे कम से कम अपने लिए नहीं छोड़ सकते, अपनी फैमिली के लिए तो छोड़ दो, मेरे लिए छोड़ दो, या मेरे लिए भी नहीं छोड़ सकते, अपनी वो बेटी के लिए छोड़ दो, उसके आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है। और बाकी तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें किसी का ख्याल नहीं है ना, इसके आगे तुम्हें अपनी फैमिली नहीं दिखती, अपने बच्चे नहीं दिखते, तो तुम कभी नहीं समझ सकते। समझाना ही बेकार है। वर्षा, समझ गया क्या समझाना चाहती है तू, और सही कह रही है तू, कुछ ज्यादा हो गई थी आजकल। मैं क्या करूं यार, बाहर कहीं जाने को नहीं होता है, मेरे कोई दोस्त भी नहीं है, तो घूम फिर के इन्हीं चीजों पे आ जाता हूं। जानता हूं बहुत गलत चीज है, लेकिन आसानी से नहीं छूटेगी, तुझे मेरा साथ देना होगा। तो हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, मैं किस लिए हूं? मैं तुम्हारा साथ दूंगी, और शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, बाद में छूट जाएगी धीरे धीरे। तुम पहल तो करो। छोड़ दूंगा शराब, बस मुझे थोड़ा वक्त दे, और अपने लिए नहीं, सिर्फ तेरे लिए और हमारी बच्ची के लिए। अब इसकी जगह कुछ और पीने को मिलेगा तो बेहतर होगा। हाँ हाँ, अभी तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ। ओ हेलो हेलो, हट हमारी गाड़ी। अंकिता तू यहाँ? मैं यहाँ पर एक्चुअली ना मैं अपने पति का वेट कर रही हूँ। ओ, शादी कर ली है? वैसे एक बात बता, तेरा पति कैसे आ रहा है? टैक्सी से? सॉरी, टैक्सी की तो औकात नहीं होगी, आ रहा होगा भाई 5-10 रुपए वाली बस में धक्के खाते हुए, है ना? अरे नहीं काजल, ऐसी कोई बात नहीं है, वो उनके पास। देखना काजल, कॉलेज में कितनी बड़ी बड़ी टींगे हाँकती थी ये कि मैं पढ़ लिख के ये बनूंगी वो बनूंगी, इतने अमीर लड़के से मेरी शादी होगी, रानियों की तरह रहूंगी, और देख क्या हालत बनी हुई है इसकी। बोला था ना कॉलेज में, किसी अच्छे खासे अमीर लड़के को देख के उससे फ्रेंडशिप कर ले, आगे शादी करके तेरी जिंदगी अच्छी हो जाती। पर नहीं, तुझे तो अपनी मनमानी करनी थी, अब जिंदगी के धक्के खा रही है ना? वैसे आ गई अपनी औकात में। कॉलेज में बड़ी बड़ी बातें किया करती थी कि जिससे तू शादी करेगी वो लाखों में नहीं करोड़ों में एक होगा। वाओ, है ना? ग्रेट चॉइस। देख हमने गाड़ी खरीदी है, कैसी है? हाँ काजल, कार तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। हाथ मत लगा, तेरी औकात से बाहर की गाड़ी है ना। अरे काजल, नितेश, तुम दोनों ऐसे कैसे बात कर सकते हो मेरे से? हम लोग तो एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हैं ना, और तुम इतनी रूडली बात कर रहे हो मेरे से। वैसे ये लाइन तेरे पे भी सूट करती है, बदली तो तू भी नहीं है, आज भी वही चंपू आंटियों जैसे शौक पाल रखे हैं तूने। कैसे आंटियों वाली साड़ी पहन रखी है, मंगलसूत्र पहन रखा है, आज की डेट में कौन ये सब करता है? बिल्कुल बहन जी लग रही है। वैसे तुझे देख के ना साफ साफ पता चल रहा है कि तूने अरेंज मैरिज करी होगी, है ना? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है काजल, तुम्हें तो पता ही था कि मेरा कॉलेज और स्कूल टाइम से कोई बॉयफ्रेंड था ही नहीं, तो मैंने डायरेक्ट शादी कर ली, इसमें बुराई क्या है? और तुम्हें तो ये अच्छे से पता है ना कि मेरा लव मैरिज में कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं, इसलिए मैंने अरेंज मैरिज कर ली, तो इसमें गलत ही क्या है काजल? अरे काजल, एक काम करते हैं ना, ये बेचारी बहुत देर से यहाँ खड़ी होगी, कब तक वेट करती रहेगी? अगर इसको कहीं जाना है तो हम अपनी गाड़ी में छोड़ देते हैं इसको, इसी बहाने से गाड़ी में भी बैठ जाएगी। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, इसे कैब के पैसे दे देते हैं। वैसे भी कभी अपनी जिंदगी में कैब में तो बैठी नहीं होगी, हमारे बदौलत कैब में भी घूम लेगी। अरे नहीं नहीं, वो आ ही रहे होंगे। अरे हाँ हाँ, कोई बात नहीं, पता है तेरा पति भी वही 2 कौड़ी का ही इंसान होगा। बस करो यार, तुम दोनों का बहुत हो गया। मैं तब से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब अपने पति की बुराई भी तुम लोगों के मुंह से सुनूं। तुम्हारा बहुत ज्यादा हो चुका है, समझ में आई तुम दोनों को? मुझे लगा था हम लोग स्कूल टाइम से अभी मिले हैं तो तुम लोग मेरे से बहुत अच्छे से मिलोगे, लेकिन मुझे क्या पता था तुम मेरे कपड़े देख करके मेरे को जज करोगे, तुम मेरी औकात जज करोगे। तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से, समझ में आई तुम्हें बात? देखना नितेश, हम इसकी मदद करना चाह रहे थे, हमने सोचा था इसे कैब के पैसे दे देंगे, लेकिन ये तो हमें ही अकड़ दिखा रही है। कोई फायदा नहीं है इस जैसे लोगों को मुंह लगाने का। चलो चलते हैं। चले अंकिता? हाँ चलते हैं। 1 मिनट,
अंकिता ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड है। ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना इस एरिया के। हाँ काजल, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, ये वही है। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी यार अंकिता, हम माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं काजल। गीता, ये लोग तुमसे सॉरी क्यों बोल रहे हैं? कोई बात नहीं है राहुल, वो एक्चुअली हम स्कूल टाइम से साथ पढ़े हैं ना, और अभी हम मिल रहे हैं, तो मैं इनसे कह रही हूँ कि तुम दोनों ने आज तक मुझे कॉल क्यों नहीं किया। बस यही बात है, इसलिए सॉरी कह रहे थे। अच्छा, चलो। और हाँ यार, तुम्हारा फोन मेरी गाड़ी में रह गया था, तब से पुलिस स्टेशन से फोन आ रहे हैं। एक बार बात कर लो, लगता है कुछ अर्जेंट बात है। एक सेकंड, तो पुलिस स्टेशन से? बट क्यों? अरे तुम लोग इसके दोस्त हो और तुम्हें यही नहीं पता, ये इस एरिया की आईपीएस है। क्या? आईपीएस ऑफिसर? सॉरी अंकिता, प्लीज हमारी बात तो कब बुरा मत मानना। सॉरी अंकिता, हम दोनों से गलती हो गई। कोई बात नहीं, इट्स ओके। और हाँ, आगे से ना किसी के कपड़े देख करके उसको जज मत करना। और तुम दोनों से मैं जल्दी ही मिलती हूँ, अभी मेरे को कुछ काम है। चलो राहुल। चलो।